अंजना, आप हमें गोवा ले जाइए। आपको बीच पर जाने की बहुत जल्दी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ दिल्ली की गर्मी से थोड़ी देर तस्वीरों में ही सही, कल्पना में ही सही, लेकिन एक राहत मिलेगी। चलिए ठीक है, हालांकि वहाँ भी गर्मी कम नहीं होगी इस टाइम। जुलाई सितंबर के महीने में बारिश जब शुरू होती है तो मुझे याद आता है वो 2013 जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया था। भारी बारिश उन दिनों हो रही थी वहां पर। गोवा की जनता क्या कह रही है, आइए आपको दिखाते हैं। एनडीए का बटन दबाते हैं, वोट परसेंटेज क्या यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 52%, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। पिछली बार बीजेपी को यहां पर 51.94% वोट्स आए थे और वोट परसेंटेज में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। 51.94% वोट्स है। और अब आपको इंडिया गठबंधन का वोट शेयर दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने दबा दिया है और यहाँ पर भी ज्यादा इजाफा नहीं है। 43.55 था पिछली बार, 43 है इस बार। और सीट्स अगर हम आपको दिखा दें तो सीट भी मुझे लगता है, पता नहीं क्या बदलाव आता है नहीं आता है। सीट्स आपको दिखाते हैं, एनडीए दबाओ। एक दोनों का बंटवारा है। इंडिया का ये भी एक, तो एक का बंटवारा है। एक सीट इधर, एक सीट उधर। नीचे का भी नंबर टैली बढ़ा दीजिए। 2 सीटें गोवा की, जिसमें एक बीजेपी को जा रही है और एक जा रही है कांग्रेस पार्टी को। बहुत सारी पार्टी वहां पर ताकत लगाती रहती हैं, लेकिन मामला यहाँ पर लगभग वैसा ही टिका हुआ है जैसा हम देख रहे हैं। पिछली बार भी 19 में यही हुआ था। यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां लेजिस्लेचर के इलेक्शन में तो कुछ कर लेती है, हाँ। लेकिन इस इलेक्शन में उनकी कोई बहुत से नहीं रहती। और गोवा भी देश के अन्य हिस्सों की तरह राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देता है। पर अभी तक शशि जी ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद ये स्टेटस को का चुनाव है। स्टेटस को का है ये राज्य भी अगर आप देखेंगे मोर और लेस ये स्टेटस को का। थोड़ा सा पंजाब, हरियाणा आइए, दिल्ली आइए। अभी तो यूपी बाकी है। कहाँ हैं आप शशि शेखर जी? आज अभी तो उत्तर प्रदेश बाकी है। आज मैं यूपी से ही आ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी जगह से? गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से। आप कुछ अंदाजा लगाना चाहेंगे इलाके में? अंजना, शशि जी से कुछ अंदाजा लगवा लेते हैं, अगर आ रहे हैं तो ये कुछ कोई गेस वर्क करना चाहें। देखिए, पूर्वांचल का आपको याद होगा, एक क्रिकेटर थे बापू नौटकर्णी। उनका वो स्टैंड देते थे दूसरे उसको, और वो कभी कभी 78 गेंद में सिर्फ 2 या 3 रन बनाते थे। मैंने उनसे सीखा है। आप जो भी बोलिएगा मैं सुरक्षित ही जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी कुछ तो पावरफुल लाला अमरनाथ भी बनने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा कमेंट दीजिए कि आपके कमेंट की बात को हो ही रही है तो राहुल द्रविड़ को भी द वॉल कहते थे कि आप कितनी भी बॉल उनको मारते रहिए, ऐसा लगेगा जैसे दीवार पर मार रहे हैं। तो आपकी वही अप्रोच है, द वॉल वाली। मैं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, पुराने स्कूल का छात्र हूँ, मैं तब तक कोई फैसला कुछ बात नहीं करूँगा जी। और यही सही भी है। हालांकि मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये हम अपने दर्शकों को अभी भी बताते रहे कि ये अनुमान ही है। ये अनुमान है जो एक्सिस माई इंडिया आज तक के इस एग्जिट पोल में है। हालांकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बताता है कि हमारे जो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया की तस्वीर अगर आप देखें तो अभी मामला एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अभी हमने बहुत ज्यादा हिंदी पट्टी के राज्यों के नंबर्स आपके सामने नहीं रखे हैं, लेकिन हाँ, जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम राज्यों के नंबर्स दिखाने के बाद, और दक्षिण में लेकिन दिलचस्प है नंबर। एक जो बात मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊं, हमारे दर्शकों को, कि पिछली बार साउथ में जो बीजेपी को 29 सीटें मिली थी, वो 25 सीटें कर्नाटक की थी, 4 सीटें तेलंगाना की थी। ठीक है, अभी तेलंगाना के नंबर्स हमने आपको नहीं बताए हैं। बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि पिछली बार की अपनी 4 सीटों की परफॉर्मेंस से वो आगे जा सकते हैं। 25, 4, 29। लेकिन अभी उससे पहले ही 29 पार कर गई है सिर्फ तमिलनाडु, कर्नाटक। और अभी जब जो हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं, तमिलनाडु के, केरल के, नए राज्य कर्नाटक के, बीजेपी ने अनलॉक कर लिया इस बार। उसी में आपने 29 का आंकड़ा दक्षिण में पार कर लिया। अभी तेलंगाना बाकी है। कर्नाटक में क्या इनका वो प्रेडिक्शन है? जो कर्नाटक में उनका प्रेडिक्शन है वो 23 से 25 है। अच्छा। 23 से 25 है कर्नाटक का। तो 23 से 25 सीटें वहां पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अंजना, मैं